जो बोल रहा है, जो बुलडोजर एक्शन को धर्म से जोड़ रहा है, उसको बोलिए। सर सुनिए, ठीक हुआ है मुमताज साहब, आप उस समुदाय के घर जो जलाए गए, ठीक हुआ। आप उस समुदाय के बहुत सम्मानित हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं कहती हूं, अगर आज आप चैनल से ये कह दीजिए कि जो लोग बुलडोजर एक्शन पर या उसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं वो गलत है, बोल दीजिए आप। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोलेंगे, वजह से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं, धर्म के चश्मे से देख करके राजनीति हो रही है। और वहां हम कह रहे बुलडोजर से तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान कर दिया गया। वहां बड़ी बड़ी दुकानें, वहां के शोरूम और वहां के घरों में आग लगाई गई। मिश्रा, मतलब क्यों दुकानों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन एक बच्चे को मार डाला गया। चलो ठीक है, अभी यहाँ बात हो रही थी, सभा के प्रवक्ता भी कह रहे थे अनामिका जी, अगर दुख होता मुमताज जी तो इस मंच पर बैठ करके इतने डिबेट हमने बहराइच पर कर लिया, एक बच्चे को नहीं बचा पाए। शर्म आनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हो और शर्म आनी चाहिए, एक नौजवान को हजारों लोग मौजूद हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। चुल्लू पर यहाँ बैठे आप लोग, आप चुल्लू पर किया है, एक नौजवान अपराधियों का बचाव किया है। और बात होती है अनामिका जी, चर्चा होती है कि आखिर क्यों ये अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे होता जा रहा है। ये अपराध इसीलिए बढ़ता जा रहा है, उनके हौसले इसीलिए बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग आकर के टीवी चैनल पर उकसाते हैं। हाँ। और उसके बाद अपोजिशन के लोग हैं, यस आप हजारों लोग थे, आप उकसा रहे हैं। आपने एक शब्द यहाँ पर माननी चाहिए कि के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब भी कहा एक भाई को ये किया गया, वहाँ वो किया गया, एक शब्द सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा आप अपील कर दीजिए कि धर्म से मत जोड़े। आपने अपील अनामिका जी नहीं की ना, तो चीखिए मत, फिर चीखिए मत, पर आपके भाई के पास जाऊंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। रुकिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए सर। और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी अनलिमिटेड टाइम होता है। शिवम त्यागी ने बिल्कुल क्लियर कहा था। मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार से नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार काम करेगी तो कूदोगे बीच में। सरकार जब काम करेगी तो आकर के यहाँ और सरकार को गलत ठहराओगे। आप अपील कीजिए उन लोगों से जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से अपील कीजिए कि बहिष्कार करे उन लोगों का जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, बहिष्कार करें पत्थर मूर्ति पर बरसाने वाले, जो मूर्ति पर पत्थर बरसाते हैं, बहिष्कार करें। लेकिन मैं आपको नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। यहाँ ऑडियो टाइम कीजिए ना, फराज के द्वारा। अरे सर रुकिए, ऐसे मत लड़िए, रुकिए, लड़िए मत ऐसे। फराज के द्वारा, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, जब आप लोग उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने जाएगा या मिलने गया है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आचार्य मिश्रा रुक जाइए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। किसी ने कोशिश की परिवार से मिलने की अब तक? अनामिका जी, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ धर्म देख करके नहीं करती है, बल्कि जात भी देख करके करती है। आ गए उसी लाइन पे। भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी विधायक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, एक वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि इनके विधायक ओबीसी समाज के थे इसलिए उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। आप देखिए कि आज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सरकार दलितों के खिलाफ है, ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है और ये सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ 10% लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपति है, इनको 90% जनता से कोई मतलब नहीं है। तमाम चीजें ये आपकी स्टार्टिंग से राजनीति रही है और यही करते रहे ताकि सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाया जाए, उनको आपस में बांटा जाए। यहाँ डिबेट हो रही थी कि जो बहराइच में घटना हुई है उस पर निंदा होनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, लेकिन सपा के प्रवक्ता बोले हिंदुओं को बांटने का। ठीक, रुकिए, फराज साहब को सुनने दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ फराज साहब, बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैं अनामिका जी ये बोल रहा था कि तमाम रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज विरोधी है, इसमें कहीं कोई वो नहीं। और रही बात बुलडोजर की, तो मैंने आपको बताया, और इन्हीं मकानों पे अनामिका जी 1 साल पहले क्रॉस बन चुका था।
1 साल पहले मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं, लेकिन कब बुलडोजर जाएगा? जब कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। और उसमें रिप्रेजेंटेशन तो देखिए कितना अच्छा दिया। यहां पर हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रही है। अच्छा। अगर 23 मकान टूटेंगे तो सुनिए, आप एक रिपोर्ट दिखा रहे थे ना फराज साहब, सुनिए, मैं इसलिए बीच में रोका नहीं आपको, अपनी बात कीजिएगा, पूरी फिशम तागी के पास जाऊंगी। बस आपने अभी कहा कि आदिवासी विरोधी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई है। क्या आपने कल राहुल गांधी के उस बयान को सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी स्कूली शिक्षा हिंदुस्तान में हुई है, पाठ्यक्रम में आदिवासियों का चैप्टर तक नहीं है, इनके इतिहास तौर तरीके का जिक्र तक नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर आप कह रहे हैं आदिवासी विरोधी है वो। सर पूरा स्टेटमेंट मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ इसको। अरे ये रिपोर्ट जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री की है, ये पंडित नेहरू के टाइम की नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपके सहयोगी दल राहुल गांधी ने जो बात कही है, सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, उनके बयान को कोट कर रही हूं सर मैं। वो ये कह रहे हैं भारत में पढ़े हैं लेकिन उनकी शिक्षा में कहीं पर भी आदिवासियों का कोई चैप्टर नहीं था। किसकी सरकार थी उस वक्त? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? अरे मैडम, इसलिए जनता ने इसलिए मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल से उनकी सरकार है, कि अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करें। कमी थी, नेहरू जी ने क्या किया था और इंदिरा जी ने क्या किया था, उसी को कहते हैं रुकते रहेंगे। चलिए, मैं इस पे जाना नहीं चाहती हूँ, मैं बहराइच पे बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उस परिवार को न्याय मिले। ठीक है, रुकिए, आ रही हूँ सर। शिवम त्यागी का फोन शायद कट गया। कुछ आचार्य मिश्रा कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अनामिका जी, सबसे पहले मैं एक बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं, जब भी अखलाक को लेकर के बात हुई तो शायद पूरे 30-40 लाख रुपए और सब लोग उसके सपोर्ट में आ गए। आखिर कब ये बंद होगा? लेकिन आपने कितने सारे डिबेट किए होंगे, लेकिन इतने सारे डिबेट पर भी अभी बलात्कार पर बात हो रही थी। अजय वर्मा भी कह रहे थे वो 2 साल की बच्ची का रेप हो गया। अरे भाई, अयोध्या में जो दलित बच्ची के साथ हुआ है उसका भी थोड़ा प्लीज नाम ले लेते। यहाँ पर बंगाल के अंदर हुआ है, उस पर भी नाम ले लेते। अनामिका जी, दूसरी चीज, इस देश के अंदर सुन लीजिए, जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तो विपक्ष के मुख से एक आवाज नहीं निकली है, चाहे यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हो और चाहे सपा के प्रवक्ता बैठे हो। सुन लीजिए, विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 गोंडा यूपी। मैं कितने लोगों को विष्णु गोस्वामी बात कर लीजिए। बी रामलिंगम तमिलनाडु। रुकिए ना, रिएक्शन लेने दीजिए। त्यागी को याद कर लीजिए, साक्षी को याद कर लीजिए। अरे आप लोग चुप रहिए ना, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। आचार्य मिश्रा शांत हो जाइए, मुमताज जी आप भी शांत रहिए। शिवम, देखिए, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि फराज किदवई जी जर्नलिस्ट कितने अच्छे रहे मुझे नहीं पता, बट प्रवक्ता बहुत बुरे हैं। आपने इनसे पूछा कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता या व्यक्ति जैसे अखलाक से मिलने पहुंच गए थे मुआवजा लेकर फटाक से, ऐसे ही वहां पर गए कि नहीं गए रामगोपाल के यहाँ? उन्होंने सोशल जस्टिस की रिपोर्ट शुरू कर दी, उन्होंने